Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Smile Classes and as you all know I am your tutor मुस्कान। आज का जो हमारा वीडियो है वो ईडी पाथवे पर है। ठीक है, आज हम ईडी पाथवे के बारे में पढ़ेंगे। एंटनर डोडोरोफ पाथवे, ये क्या है? अल्टरनेटिव पाथवे है एनर्जी जनरेशन के लिए। ठीक है, ये पाथवे भी क्या करता है, आगे फर्दर क्या करवाता है, एनर्जी का जनरेशन करवाता है, एनर्जी जनरेट करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। दिस पाथवे अकर्स इन बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक कंडीशन। ये जो पाथवे है ये दोनों ही कंडीशन में पॉसिबल है। एरोबिक कंडीशन वेदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है और नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, चाहे ऑक्सीजन प्रेजेंट हो या ना हो, लेकिन ये पाथवे क्या होगा, चलेगा। इस पाथवे का जो पूरा प्रोसेस है वो क्या होगा, चलेगा। अकर्स इन प्रोकैरियोट्स ओनली, ये सिर्फ प्रोकैरियोट्स में होता है। किस में होता है? प्रोकैरियोट्स में। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में भी कहाँ पर होता है? साइटोप्लाज्म में। इट अकर्स इन साइटोप्लाज्म। पाइरुवेट एंड ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ग्लूकोज बाय ईडी पाथवे। ईडी पाथवे से हमारे पास क्या क्या प्रोडक्ट आते हैं? पाइरुवेट और ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। क्या क्या आता है हमारे पास? पाइरुवेट और ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट आता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से इन ईडी पाथवे या फिर बाय ईडी पाथवे। ठीक है, अब देखो एक बार फिर से, एरोबिक और एनारोबिक दोनों ही कंडीशन में ईडी पाथवे टेक्स प्लेस हो सकता है। ठीक है, दोनों ही प्रोसेस में हो सकता है। ये प्रोकैरियोट्स में होता है सिर्फ। प्रोकैरियोट्स में भी कहाँ पर होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। ईडी पाथवे से जब 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है तो क्या होता है हमारे पास? क्या क्या प्रोडक्ट्स आते हैं? पाइरुवेट और ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। ठीक है, ये हमें मिलता है किससे? ईडी पाथवे से। 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज का जब ऑक्सीडेशन होता है। ओके, चलो अब जल्दी से हम ईडी पाथवे देख लेते हैं। ईडी पाथवे क्या होता है देखो, ये क्या है हमारा? ग्लूकोज है। 1 मॉलिक्यूल है ग्लूकोज का। ठीक है, ग्लूकोज का सबसे पहले क्या होगा? फॉस्फोराइलेशन होगा। ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा किस में? ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में। कैसे फॉस्फोराइलेशन होगा? हम एक एटीपी से क्या करेंगे? फॉस्फेट ग्रुप ले लेंगे और एडीपी बच जाएगा। जो फॉस्फेट ग्रुप लिया वो किसको चला गया? ग्लूकोज के पास चला गया। ग्लूकोज से अटैच हो गया जाके, तो हमारा क्या बन गया? ग्लूकोज 6-फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम हेक्सोकाइनेज। ठीक है, किस एंजाइम की प्रेजेंस में हो रहा है ये? हेक्सोकाइनेज की प्रेजेंस में। ओके, नेक्स्ट स्टेप देखो, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट कन्वर्ट होता है 6-फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन में। कैसे कन्वर्ट होता है? यहाँ पे इसका डीहाइड्रोजिनेशन होता है। एंजाइम ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में क्या होता है? यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज होता है। ठीक है, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा और उस हाइड्रोजन को कौन कैच कर लेगा? NADP कैच कर लेगा। कौन कैच कर लेगा? NADP। वो NADP जब इसे कैच करेगा तो क्या फॉर्म कर देगा? NADPH फॉर्म कर देगा। यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा? एक NADPH बन जाएगा। इसको याद रखना है, क्या बनता है हमारा? NADPH। ठीक है, किस एंजाइम की प्रेजेंस में हो रहा है? ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में। ग्लूकोज 6-फॉस्फेट किस में कन्वर्ट हो रहा है? 6-फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन में। ओके, नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा 6-फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन हाइड्रोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में। किस एंजाइम की प्रेजेंस में? हाइड्रोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है किस में? 6-फॉस्फोग्लूकोनेट में। किस में कन्वर्ट होता है? 6-फॉस्फोग्लूकोनेट में। ठीक है, 6-फॉस्फोग्लूकोनेट बन गया। अब देखो 6-फॉस्फोग्लूकोनेट डीहाइड्रेटेज क्या आया? 6-फॉस्फोग्लूकोनेट डीहाइड्रेटेज। ये क्या है? एंजाइम है। इस एंजाइम की प्रेजेंस में क्या होता है? 6-फॉस्फोग्लूकोनेट कन्वर्ट होता है किस में? 2-कीटो 3-हाइड्रोक्सी 6-फॉस्फोग्लूकोनेट में।
इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं KDPG। क्या बोलते हैं शॉर्ट में इसे हम? KDPG। फिर से देख लो एक बार, 6-फॉस्फोग्लूकोनेट कन्वर्ट होता है 3-डीऑक्सी 6-फॉस्फोग्लूकोनेट में। किस में? 2-कीटो 3-डीऑक्सी 6-फॉस्फोग्लूकोनेट में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम 6-फॉस्फोग्लूकोनेट डिहाइड्रेटेज। ठीक है, अब देखो क्या होता है, KDPG बन गया। KDPG का आगे जाके एंजाइम एल्डोलेज की प्रेजेंस में, या फिर हम बोल सकते हैं KDPG एल्डोलेज की प्रेजेंस में क्या होता है, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, स्प्लिट हो जाता है या ब्रेक डाउन हो जाता है। किस किस में? पाइरूवेट और ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। ठीक है, किस में? पाइरूवेट में और ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में। अब यहाँ पे देखो, पाइरूवेट हमारा आ गया, ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट भी आ गया। ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट फर्दर क्या होगा उसका? अब यहाँ से ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस चलेगी। किसकी प्रोसेस चलेगी? ग्लाइकोलाइसिस की। जब हमने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा था तो वहाँ पे ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के कितने मॉलिक्यूल्स थे? 2 मॉलिक्यूल्स, बट यहाँ पे हमारे पास एक ही मॉलिक्यूल है। तो कितने ADP से कितने ATP फॉर्म होंगे? यहाँ पे 2 ADP से 2 ATP फॉर्म होंगे। पूरा प्रोसेस वही है पाइरूवेट तक। ठीक है, मैंने यहाँ पे शो नहीं किया हुआ, मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी ग्लाइकोलाइसिस की, आप देख लेना। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के बाद जो फर्दर रिएक्शन होती है पाइरूवेट तक, उसमें हमारे पास 4 ATP बनते हैं 4 ATP से। ठीक है, 4 ATP बनता है, बट यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल है तो हमारे पास 2 ADP से 2 ATP बन गया। वहाँ पे हमारे पास 2 NADH का फॉर्मेशन होता है, बट यहाँ पे क्या होगा, एक NAD से एक NADH का फॉर्मेशन होगा। किससे? एक NAD से एक NADH का फॉर्मेशन होगा। और पाइरूवेट तक फिर वही सेम साइकिल है। यहाँ पे भी हमारा पाइरूवेट बन गया, यहाँ पे भी पाइरूवेट बन गया। आगे आप लोगों को पता है इसका क्या हो जाएगा, पाइरूवेट का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ये एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर फर्दर आगे जाके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट क्रेब्स साइकिल, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, देन ATP सिंथेसिस हो जाएगा। ठीक है, यही था। तो हमारा प्रोडक्ट क्या आएगा, देखो, एक हमारा बनता है NADPH। ठीक है, 1 हमारा फॉर्म होता है ATP, और एक हमारा बनता है क्या, NADH। ये हमारा प्रोडक्ट होता है किसका, ED पाथवे का। ठीक है, अब देखते हैं सिग्निफिकेंस। ED पाथवे के सिग्निफिकेंस क्या क्या होते हैं, देखो, सिग्निफिकेंस ऑफ ED पाथवे। दिस पाथवे यूज्ड 2 स्पेसिफिक एंजाइम। इस पाथवे में 2 इम्पॉर्टेंट एंजाइम यूज़ होते हैं। कौन कौन से? 6-फॉस्फोग्लूकोनेट डिहाइड्रेटेज। 6-फॉस्फोग्लूकोनेट डिहाइड्रेटेज कब यूज़ होता है? देखो यहाँ पे, जब 6-फॉस्फोग्लूकोनेट से KDPG का कन्वर्जन होता है। ठीक है, तब हमारा कौन सा एंजाइम यूज़ होता है? 6-फॉस्फोग्लूकोनेट डिहाइड्रेटेज। नेक्स्ट आता है हमारा KDPG एल्डोलेज। KDPG एल्डोलेज एंजाइम का कन्वर्जन कब होता है? KDPG एल्डोलेज एंजाइम हमारा जब KDPG से किसका कन्वर्जन होता है? पाइरूवेट का और ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट का। KDPG जब ब्रेक डाउन होता है पाइरूवेट में और ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में, तो वहाँ पे कौन सा एंजाइम वर्क करता है? KDPG एल्डोलेज। This pathway generates 1 ATP, 1 NADH and 1 NADPH from 1 glucose molecule। ये मैंने अभी आपको बताया कि हमारे प्रोडक्ट क्या क्या आते हैं, 1 ATP, 1 NADH और 1 NADPH। ये पाथवे क्या क्या कौन कौन से प्रोडक्ट्स जनरेट करता है? एक ATP जनरेट करता है, 1 NADH जनरेट करता है और 1 ही NADPH जनरेट करता है। ठीक है, किससे? 1 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से। ग्लूकोज का मॉलिक्यूल 1 ही रहता है। ठीक है, 1 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से ED पाथवे से हमें क्या क्या मिलता है? 1 ATP, 1 NADH और 1 NADPH। ओके।
आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। तब तक के लिए बाय बाय।